दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन किसी एक ही मकसद के लिए समर्पित कर देते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर के साकिब गोरे ने यही किया है। उनके जीवन का मिशन दृष्टिबाधितों की दुनिया में रोशनी वापस लाना है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस। साकिब गोरे अब तक 26 लाख से ज्यादा लोगों की मुफ्त आंखों की जांच कर चुके हैं। उन्होंने 17 लाख से ज्यादा मुफ्त चश्मे बांटे हैं और 63,000 से ज्यादा लोगों के मुफ्त मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए हैं। उनके इस मिशन की शुरुआत एक निजी घटना से हुई। साकिब बताते हैं कि जब वो अपनी माँ के साथ अपनी दादी जोरा बेगम से मिलने गए थे, उसी दिन उनका निधन हो गया। साकिब कहते हैं कि उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उनके जीवन के आखिरी 35 साल बिना दृष्टि के बीते, क्योंकि उनके मोतियाबिंद का कोई भी इलाज नहीं हो पाया था। इस घटना ने उनके दिल पर गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने दृष्टिबाधितों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाने का संकल्प लिया। 7th क्लास तक पढ़े साकिब ने शुरुआत में ट्रक क्लीनर और मजदूरी का काम किया। 1992 में जब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी तो उन्होंने अपना पहला नेत्र शिविर लगाया। उन्होंने 10 रुपए में चश्मे बांटे, लेकिन ज्यादातर लोग इतना भी नहीं खरीद पाते थे। फिर उन्होंने मुफ्त चश्मे बांटने का फैसला किया और दूसरे शिविर में 275 लोगों को मुफ्त चश्मे दिए गए, जिन्हें सालों बाद साफ देखने का आनंद मिला। यही कामयाबी उनकी संस्था विजन फ्रेंड साकिब गोरे की नींव रखी गई, जो आज ठाणे, पालघर और रायगढ़ के 1750 गांवों में आंखों का इलाज कर रही है। उनका काम सिर्फ आंखों की जांच तक ही सीमित नहीं है। उनकी टीम गांव में जाकर मरीजों को ढूंढती है, उन्हें अस्पताल ले जाती है और उनका ऑपरेशन करवाती है और सारी सुविधाएं मुफ्त में देती है। साकिब कहते हैं कि जब कोई मरीज ऑपरेशन के बाद देखता है और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, तो यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके काम को विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत पूरी दुनिया में सराहा गया है। उनका सपना हर जरूरतमंद को किफायती चश्मे उपलब्ध कराना है और आज उनके चश्मे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अन्य देशों तक पहुंच रहे हैं। साकिब गोरे ने साबित कर दिया है कि एक अकेला इंसान भी अपने जुनून से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। उनका संघर्ष आज भी पूरी शिद्दत से जारी है।